वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट में एक बार आपसे से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको मालूम है कि कक्षा 9th का एक चैप्टर अपने चला रहे थे यूक्लिड का परिचय। यूक्लिड के परिचय में अभी तक अपने हैं जो पार्ट नंबर 3 कंप्लीट कर चुके हैं। आज उसी का पार्ट नंबर 4 है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें पहले आपको यूक्लिड का परिचय वगैरह वो सारा आपको मैंने करवाया है। उसके बाद जो चैप्टर आपका 5.1 है, जो प्रश्नावली 5.1 है, उसके कुछ प्रश्न अपने कर लिए। कुछ कितने 3 क्वेश्चन अपने कर लिए थे। आज उसी से आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो भाई देखो, चौथा प्रश्न है वो क्या कहना चाह रहा है। वो कह रहा है यदि दो बिंदु ए और बी के बीच में एक बिंदु सी ऐसा स्थित है। देख देता हूं, देखो क्या कह रहा है। यदि दो बिंदु ए तथा बी के बीच में एक बिंदु सी इस प्रकार स्थित है। एक बिंदु सी इस प्रकार स्थित है। इस प्रकार स्थित है कि AC बराबर BC। इस प्रकार स्थित है कि AC बराबर क्या है, BC। AC है वो BC के क्या है, बराबर है। उसके बाद ये पूछना चाह रहा है कि तो सिद्ध कीजिए कि AC बराबर हाफ AB। तो सिद्ध कीजिए है, तो सिद्ध कीजिए कि AC बराबर 1/2 AB। AC है वो 1/2 AB के बराबर है। आकृति खींचकर इसे स्पष्ट भी कीजिए। ये बराबर है, ये तो अपने सिद्ध करना है। और साथ में ये कह रहा है कि आकृति खींचकर स्पष्ट कीजिए। मतलब डायग्राम बना के आपको ये समझाना भी है कि ये किस प्रकार से है जो पॉसिबल है। तो देखो प्रश्न को एक बार फिर पढ़ लो। ये कह रहा है कि यदि दो बिंदु ए और बी के बीच में एक बिंदु सी ऐसा विद्यमान है कि AC बराबर क्या है, BC है। तो सिद्ध करना है आपको AC बराबर 1/2 AB और आकृति खींच कर आपको समझाना है। तो आकृति खींच के बता देते हैं। तो कुल मिला के है क्या, देखो ये दो बिंदु है। इसका मतलब रेखा आपकी कौन सी है, ये वाली। ये वाला पॉइंट A हो गया, इधर का पॉइंट क्या हो गया, B हो गया। यहाँ पे बीच में क्या है, C बिंदु विद्यमान है। तो यही कहना चाह रहा है कि दो बिंदु A और B के बीच में एक बिंदु C इस प्रकार है। किस प्रकार है, आपको क्या दे रखा है, तो यहाँ लिखता हूं मैं, दिया हुआ क्या दे रखा है भाई, AC बराबर क्या है, BC है। AC बराबर क्या है, BC। मतलब ये जो लंबाई है वो इधर BC के बराबर है। AC की जो लेंथ है वो किसके इक्वल है, BC के बराबर है। तो ये अपने को दे रखा है। इसका मतलब C है वो बिंदु E और B का क्या है, मिडिल पॉइंट है, मध्य बिंदु है। तो ये अपने को दे रखा है, वो आपको सिद्ध करवाना है। ठीक है। तो अपने ये जो एक अभिग्रहित पढ़ते हैं उसमें अपने ये कहता है यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ दिया जाए तो पूर्ण भी क्या होता है, बराबर। वो अपने यहाँ काम में ले लेते हैं। उस अभिग्रहित को काम में ले लेते हैं। अभिग्रहित क्या कहते हैं कि यदि बराबरों में बराबरों को जोड़ दिया जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। पूर्ण भी बराबर होंगे। ये है आपकी कौन सी, अभिग्रहित 2 है। अभिग्रहित जो 2 है वो क्या कहती है कि यदि बराबरों में बराबरों को जोड़ दिया जाए तो पूर्ण भी आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब छोटा एक हिस्सा है उसमें दूसरे वाले को जोड़ दिया जाए तो दोनों कैसे हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाते हैं। अब देखो अपने को काम क्या करवाना है, काम ये करवाना है कि अपने को क्या चाहिए कि जो AC है वो 1/2 AB के बराबर हो जाना चाहिए।
ठीक है, किसके बराबर 1/2 AB के बराबर आ जाना चाहिए। तो देखो AC बराबर क्या दे रखा है BC, इसी को देखो लेके चले। AC है जो आपका AC ये बराबर है किसके बराबर है, BC के बराबर है। AC बराबर है किसके, BC के। एक काम करते हैं कि बराबर ये दोनों आपस में बराबर दे रखे हैं, इसमें कोई एक बराबर संख्या जोड़ लेते हैं। तो एक काम करते हैं, देखो 2 कैसे बनेगा, एक जैसे 2 मान आएंगे तो AC के अंदर आप क्या करो, AC को जोड़ दो, AC प्लस AC बराबर BC प्लस AC, BC प्लस AC। AC AC तो क्या हो गया जुड़ के 2AC आ गए, 2AC आ गए। और देखो AC प्लस BC, AC है और प्लस BC, इन दोनों को यदि आप जोड़ोगे तो पूरा क्या आ जाएगा AB। तो सामने आपके पास क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा। तो 2AC बराबर क्या है, AB। अब AC चाहिए, 2 चाहिए नहीं, 2 यहाँ गुणा के अंदर उधर जाएगा तो कहाँ लग जाएगा, भाग के अंदर। तो AB बट्टे में क्या लग जाएगा, 2। या इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि AC बराबर ये गुणा के अंदर दर्शा दें 1/2 AB। ये सिद्ध हो गया, ये आपको सिद्ध करवाना था, हैंड्स प्रूव आ गया। तो देखिए इस प्रश्न में भी ज्यादा कुछ नहीं कह रखा है, ये कह रहा है 2 बिंदु आप ले, ठीक है, कौन कौन से, A और B ले। AB के बीच में एक बिंदु C इस प्रकार का है कि AC और BC आपस में क्या है, बराबर है। तो मैंने भी इसको क्या है, AC बराबर क्या लिया, BC लिया। अब सिद्ध ये करना है कि AC बराबर क्या होगा, 1/2 AB के बराबर होगा। तो एक जो अभिग्रही थे यूक्लिड वाले जो 2 नंबर वाले, वो क्या कहता है कि यदि बराबरों में बराबरों को जोड़ दिया जाए तो पूर्ण भी क्या होता है, आपस में बराबर। इसको काम में लिया, ये दोनों बराबर है, ये दोनों क्या है, AC और BC क्या रह गए, बराबर। इन दोनों के अंदर एक बराबर संख्या और जोड़ दी, AC इधर जोड़ा इधर जोड़ा, इधर AC जोड़ने उद्देश्य ये था कि पूरा आपके पास क्या आ जाए, AB आ जाए। वो आपको यहाँ से देखना पड़ेगा कि AB कब बनेगा, जब आप AC को AB में, सॉरी AC को BC में यदि आप जोड़ दोगे तो पूरा क्या बन जाएगा, AB। तो इससे तो बन गया AB, इधर AC क्या हो गया, डबल, डबल होते 2 कहाँ आ जाएगा, बट्टे में। आपके पास ये क्या फिर में सिद्ध हो गई। ऐसे ही आपको सिद्ध करवाना था, ऐसे ही आपको सिद्ध करना था। तो इसका नेक्स्ट प्रश्न और करते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लें। अब और आगे चलते हैं इससे। तो प्रश्न संख्या हो गई 4, इसके आगे चले प्रश्न संख्या जो 5 है वो करते हैं। इसी का ही आगे, इसी के बारे में आगे पूछना चाहता है कि यदि कुछ जानकारियां और दे दी जाए तो इसको और सिद्ध करवाएं। तो इसको तो मैं बिठा देता हूँ, प्रश्न संख्या कौन सी करें, 4 नंबर और कर लेते हैं। वो भी छोटी है, देखो इसमें क्या थोड़ी सी भाषा वगैरह ज़्यादा है, लिखने की क्या थोड़ी सी समस्या रहती है, कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं। देखो प्रश्न संख्या जो 5 है वो लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या कह रहा है कि प्रश्न 4 में, 4 मतलब अभी जो आपने पढ़ा हुआ है, ये कह रहा है कि प्रश्न 4 में C रेखा खंड AB का एक मध्य बिंदु कहलाता है। प्रश्न संख्या 4 में, 4 जो भी आपने पढ़ा है, थोड़ी सी इसमें सही कम है, ये डाल लेते हैं। ये कह रहा है कि जो आपने प्रश्न संख्या जो 4 पढ़ी अभी, उसमें जो एक बिंदु C है वो AB का क्या पढ़ा है, मध्य बिंदु तो है, तभी तो वो AC बराबर क्या था, BC आपको दिया हुआ था। तो इसी मैटर को देखो दोबारा लिख लेते हैं। क्या कहना चाहता है वो कि प्रश्न संख्या 4 में, प्रश्न संख्या 4 में CAB का मध्य बिंदु कहलाता है। मध्य बिंदु कहलाता, वे भी अपने देखा था, चेक अपने करवाया था, सिद्ध करवाया था। अब ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। साथ में ये भी पूछना चाह रहा है कि सिद्ध करो कि एक रेखाखंड का केवल और केवल, क्या लिख देता हूं, केवल और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, एक ही मिडिल पॉइंट होता है, उसके अलावा दूसरा मध्य बिंदु नहीं होता। ये अपने को
सिद्ध करवाना है। तो ये अपने सिद्ध कर लेते हैं। तो इसमें एक काम करते हैं, अपने दो बिंदु मान के चलते हैं कि जो रेखाखंड AB है उसमें क्या है, दो बिंदु है, वो किस प्रकार से है, एक रेखाखंड के मध्य बिंदु है। तो इसका आंसर लिखते हैं। ये अपने क्या हो गई, रेखा खंड आ गया कौन सा, AB। इसमें मान लेते हैं एक बिंदु तो क्या है C है और एक बिंदु क्या ले लेते हैं D। दोनों क्या है, मध्य बिंदु मान के चले। तो ऐसा मैं लिख देता हूँ, अपने ये माना है कि माना C तथा D AB के दो मध्य बिंदु है। आपने क्या ले लिया, C और D को AB रेखा खंड है उसके दो मिडिल पॉइंट अपने मान लिए। दो मिडिल पॉइंट मान लिए तो देखो क्या काम करवाए। प्रश्न संख्या जो 4 में अपने किया था, प्रश्न 4 के अनुसार, प्रश्न 4 क्या कहता है कि C यदि AB का मध्य बिंदु होगा तो अपने क्या लिख सकते हैं, वो देखो लिखना चाह रहा हूं कि प्रश्न 4 के अनुसार CAB का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु है तो अपने क्या लिख सकते हैं कि AC बराबर क्या आएगा, BC आएगा। क्या आएगा, AC बराबर BC। इसको मैं 1 नंबर लगा देता हूँ, ठीक है, ताकि अपने बाद में देखें उस समय दिक्कत नहीं आए। यदि C AB का मध्य बिंदु है तो जितनी दूरी A से C की है उतनी दूरी C की कहाँ, B के साथ रहेगी। इसका मतलब AB AC और BC के आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। अब अपने ये भी ले रहे हैं कि D भी AB का मध्य बिंदु है, तो ये भी लिख लें कि प्रश्न 4 के अनुसार क्या बनेगा, जब आपका D AB का मध्य बिंदु होगा तो क्या लिखा जाएगा। यदि D AB का मिडिल पॉइंट होगा तो भी अपने पास वही कहानी आएगी कि AD है वो BD के बराबर आएगा। तो AD है वो BD के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AD है, AD क्या है, BD के बराबर आ जाएगा। AD क्या है, BD के बराबर आ जाएगा। तो उस समय अपने इसको और मॉडिफाई मैं कर देता हूँ, ठीक है। कैसे कि AC बराबर BC तो लिखा ही था, साथ में ये भी अपने सिद्ध करवाया था कि AC है वो 1/2 क्या रहेगा, BC के बराबर आएगा। क्या आएगा, 1/2 BC के बराबर आएगा। अब इसी प्रकार मान लो आपका जो AD है वो भी क्या आएगा भाई, ये जो मिडिल पॉइंट हो गया ना, मतलब AD और BD क्या हो गए, बराबर हो गए। उसका मतलब AD है, AB BC लिख दिया, सॉरी AB पूरे का आधा होगा, AB का आधा होगा। इसी प्रकार जो AD है वो पूरे का हाफ के बराबर होगा, 1/2 क्या होगा, AB के बराबर होगा। इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर लगा लेते हैं। यही तो है कि यदि मिडिल पॉइंट होता है तो AC है जो पूरा, वो जो कंप्लीट AB है उसका आधा होगा। इसी प्रकार मान लो D यदि AB का मिडिल पॉइंट है तो AD है वो कंप्लीट जो AB है उसका क्या होगा, हाफ के बराबर आपके पास आ जाएगा। अब आने के बाद करना क्या है, करना क्या आपको लेना है क्या, 1 और 2, 1 और 2 को देखना है। समीकरण नंबर जो 1 और 2 है कि AC भी वो आधे AB के बराबर है, AD भी क्या आधे AB के बराबर है। तो अपने यूक्लिड की जो एक अभिगणित थी वो पढ़ी थी कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हैं एक दूसरे के बराबर होती है। तो यूक्लिड की अभिगणित से क्या है, वे वस्तुएं जो किसी एक के बराबर है तो वे एक दूसरे के बराबर होगी, एक दूसरे के बराबर होगी। ये तो आपने पढ़ा है यूक्लिड के अंदर। तो भाई बराबर कौन है, देखो AC बराबर है आधे AB के बराबर, AD बराबर है आधे AB के बराबर। ये दो वस्तुएं हैं, ये किसी एक वस्तु के बराबर है तो ये दोनों वस्तुएं भी आपस में क्या होगी, बराबर। नहीं तो आप सिंपल से देखें, यानी किससे, 1 व 2 से। एक में आप क्या कह रहे हो कि AC 1/2 AB के बराबर है
और आपका AD बराबर क्या है 1/2 AB के बराबर है। तो ये इसके बराबर, ये भी इसके बराबर, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, रिजल्ट आपका क्या आएगा कि AC बराबर क्या आ रहा है AD। AC और AD आपस में क्या आ गए बराबर, AC और AD क्या आ गए बराबर। तो इसका मतलब अब क्या हुआ कि AC और AD आपस में बराबर हो गए। बराबर होने का मतलब क्या हो गया कि C और D क्या हो जाएंगे, समपाती हो जाएंगे, एक ही जगह पर आ जाएंगे। आप कह रहे हैं कि AC और AD क्या है बराबर है, ये AC दूरी है, ये AD के बराबर है। इसका मतलब ये पॉइंट अलग अलग जगहों पे नहीं है, दरअसल में एक ही जगह पर दोनों पॉइंट हैं। C भी यही है और D भी आपका यही है। तो क्या हुआ, यह तभी संभव होगा, ये लिख देंगे कि यह तभी संभव होगा। ये जो रिजल्ट है AC और AD है जो आपस में बराबर आप कह रहे हो, ये तभी संभव होगा जब C व D क्या है, समपाती होंगे। समपाती होंगे, समपाती मतलब C बराबर क्या आएगा D, एक ही जगह पे आ जाएगा। C और D के आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर आ जाएंगे, एक ही पॉइंट पे क्या आपस में मिल जाएंगे। और अगर एक ही पॉइंट पर आपस में मिल जाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेखा पर दो मध्य बिंदु न होके केवल और केवल, है ना, एक ही आपका क्या होगा, मिडल पॉइंट होगा। तो ये लिखेंगे ऐसा आपने कर लिया। इसका मतलब क्या मिला कि अतः रेखाखंड, अतः रेखाखंड का एक और केवल एक और केवल एक मध्य बिंदु होता है, मध्य बिंदु होगा या होता है। इसका मतलब कि एक जो रेखाखंड है उसके दो मिडिल पॉइंट कभी भी नहीं होते हैं, मिडिल पॉइंट हमेशा क्या होता है, एक ही होता है। तो स्टार्टिंग अपने उल्टा लेके चले, जिसका विरोधाभास लास्ट के अंदर मिला, अपने ये मान के चले कि इस रेखाखंड AB के दो मिडिल पॉइंट है, एक तो C है और दूसरा कौन है, D है। अब अपने ये भाषा में लिख दिए। प्रश्न संख्या 4 में पढ़ा है कि C यदि AB का मध्य बिंदु होगा तो AC को क्या लिख सकते हैं, 1/2 AB के बराबर लिख सकते हैं। फिर ये कह रहा है कि AB का मध्य बिंदु क्या है, D है, तो D जब होगा तो क्या लिख सकते हैं कि AD होगा वो आधे AB के क्या होगा, बराबर होगा। फिर एक अभिग्रहित काम में ली है कि वे वस्तुएं जो एक दूसरे के बराबर हो, वे वस्तुएं जो किसी एक वस्तु के क्या हो, बराबर हो, वे भी आपस में क्या होती हैं, बराबर। तो इन दोनों को लिखा, ये भी हाफ AB के बराबर है और AD भी क्या हाफ AB के बराबर है। इसका मतलब AC और AD आपस में क्या होगी, बराबर। AC और AD आपस में कब बराबर होंगे, जब बिंदु B, D और C क्या है, एक ही जगह पे आ जाए, समपाती आ जाए, तो आपस में ये क्या होगी, आपकी बराबर रहेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, C बराबर क्या हो गया, D हो गया। बिंदु आपका एक ही जगह पे है, तो इससे ये पता चलता है कि एक रेखाखंड का जो मिडिल पॉइंट है, मध्य बिंदु है, वो आपका केवल और केवल क्या होता है, एक ही होता है। अब और आगे चलते हैं, आगे लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके आगे चले, जो प्रश्न संख्या 6 है, अपने प्रश्न संख्या कौन से वाले, 6 नंबर है, वो करें। ये भी आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है, तो इसको तो मैं मिटा देता हूँ। आगे ले लेते हैं प्रश्न संख्या 6। तो देखो ज़्यादा कठिन तो नहीं है, बाकी समस्या ये है कि थोड़ा भाषाई जहाँ व्यवस्था बैठती है वहाँ भाषा के अंदर क्या है, लिखना समस्या भरी है। कारण भाषा के अंदर लिखने में क्या है, क्या आती है भाई, दिक्कतें आती हैं। तो दिक्कतें ज़्यादा नहीं आती है, लैंग्वेज आप अपने तरीके से सेट कर सकते हैं। मेन सिस्टम ये है कि आपको लिखा हुआ क्या है वो समझ आना चाहिए, प्रश्न आपको पढ़ते ही पता चल जाना चाहिए कि प्रश्न के अंदर करवाना क्या है। अब आगे लेते हैं, जो प्रश्न नंबर जो आपका 6 है, छठा प्रश्न है, 2 ही प्रश्न है, छठा और 7वां। कोशिश ये करें, फटाफट करें। प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है कि आकृति में यदि AC बराबर BD है, मैं फटाफट लिखता हूं, देखो कि आकृति में यदि AC बराबर क्या है, BD है, आकृति में AC है वो BD के बराबर है, AC बराबर क्या है, BD है, तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD। तो सिद्ध कीजिए कि, तो क्या लिखेंगे कि तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर क्या दे रखा है, AB बराबर क्या है, CD। AB बराबर क्या है, CD। ये अपने को सिद्ध करवाना है।
आकृति इस प्रकार दे रखी है, ए पॉइंट यहाँ दे रखा है, फिर आपका दे रखा है बी पॉइंट इधर, फिर दे रखा है सी पॉइंट, और यहाँ क्या दे रखा है, डी पॉइंट अपने को दे रखा है। ये आकृति अपने को बना के दे रखी है। अब अपने को सिद्ध करना है, तो देखो सिद्ध कर लेते हैं। तो अपने को जो मैटर दे रखा है वो लेते हैं, ठीक है। तो दिया हुआ है वो अपने काम में लेते हैं, इसका आंसर लिखें कि दिया हुआ है, क्या दे रखा है, पहले वही लिखता हूँ कि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, देखो ये कह रहा है कि ए सी बराबर क्या है, बी डी। इसको मैं एक नंबर लगा लेता हूँ। ए से लेके जो सी तक की दूरी है वो दूरी, और बी से डी तक की दूरी इसके बराबर है। कहने मतलब ए सी है वो इस बी डी के क्या है, बिल्कुल बराबर है। ए सी है वो क्या है, बी डी के बराबर है, ये अपने को दे रखा है। अब देखो चित्र के द्वारा आगे चलें कि चित्र में बिंदु जो बी है वो किन के मध्य आ रहा है, ए और सी के बीच में बी, और सी को लेंगे तो ये कहेंगे कि सी कहाँ है, बी और डी के बीच में आपका मिल रहा है। तो यही लेते हैं कि सी, पहले बी को लेते हैं, बी ए सी के क्या है, बीच में। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा जो कंप्लीट एसी है ना वो कैसे कैसे बना, देखो मैं इनकी वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ। एक बार तो एसी आएगा, फिर आपका बीडी आएगा। जो कंप्लीट एसी है वो इन दो टुकड़ों में टूट गया, देखो ए बी और प्लस बी सी। यदि आप ए बी में क्या जोड़ देते हो, बी सी को जोड़ देते हो, तो पूरा आपका कंप्लीट क्या हो जाएगा, ऐसे तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार सी है वो बी डी के बीच में है, अभी कौन सा है, सी, किस में, बी डी के बीच में, सी बी डी के बीच में। तो देखो पूरा बी डी कंप्लीट कैसे तैयार होगा, जब बी सी के अंदर आप क्या जोड़ दोगे, सी डी। तो बी सी के अंदर मैं क्या जोड़ दूं, सी डी जोड़ दूंगा, तो मेरे पास कंप्लीट क्या तैयार हो जाएगा, बी डी तैयार हो जाएगा। समीकरण नंबर क्या हो गई, 3। समझ आए। इसने दिया था कि ए सी और बी डी तो आपस में क्या बराबर प्रश्न में दे रखा है। मैंने क्या लिया कि बी ए सी के बीच में, इसका मतलब ए बी के अंदर बी सी जोड़ोगे तो पूरा आपका ए सी तैयार हो जाएगा। तो क्या लिखा है कि ए सी है वो किसके बराबर है, ए बी प्लस बी सी के बराबर। इसी प्रकार जो बिंदु सी है वो बी और डी के बीच में स्थित है, इसका मतलब पूरा जो बी डी है वो किससे बनेगा, बी सी प्लस सी डी से। तो ये लिखा है बी सी और सी डी से। अब ए सी और बी डी के मान कहाँ रख दो, समीकरण नंबर 1 में रख दो। तो क्या लिखते हैं समीकरण नंबर 1 में 2 व 3 से, 2 व 3 से मान रखने पर, मान रख लो। तो ए सी का मान तो ये पड़ा, तो ए सी की जगह क्या लिखे, ए बी प्लस बी सी बराबर, बी डी की जगह क्या लिखेंगे, बी सी प्लस में सी डी। अब देखो दोनों से ये जो बी सी है ना इसको कैंसिल कर दें, ये आपका क्या आ गया, ए बी, उधर क्या आया, सी डी। यही तो सिद्ध करवाना था, आंसर आपका सिद्ध हो गया, आपका आंसर आ गया। बस इतना सा काम आपको करवाना है, और इसमें कुछ ज़्यादा मैटर आपको नहीं लिखना। तो ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 6। इसको भी आराम से आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि और आगे चले। एक जो आपका लास्ट जो प्रश्न है 7th वाला वो कर लेते हैं। तो 7th वाला प्रश्न है वो करें। 7th प्रश्न में कुछ नहीं है, सिर्फ भाषा एक आपको लिखना है। अभिग्रहिति 5 के बारे में ये पूछता है। अभिग्रहिति जो 5 है वो क्या कहती है, वो कहती है कि पूर्ण अपने भाग से क्या होता है, बड़ा होता है। ये तो सिंपल सी कहानी। ये कह रहा है यूक्लिड की अभिग्रहितों की सूची में दिया गया अभिग्रहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। ब्रैकेट में लिखा है, ध्यान दीजिए, ये रहने में कोई दिक्कत नहीं, ध्यान अपने को नहीं देना है, अपने को आता है वो करना है। तो मैं आपका जो प्रश्न नंबर जो 7 है वो मैं लिख देता हूँ। पहले 7 प्रश्न में अपने भाषा में लिख देता हूँ कि यूक्लिड की अभिग्रहितों की सूची में दिया गया। तो मैं ये प्रश्न संख्या 7 लिख देता हूँ। क्या दे रखा है कि यूक्लिड की अभिग्रहितों में, अभिग्रहितों की सूची में, अभिग्रहितों की सूची में उसने सूची बना रखी, कई अभिग्रहितें आपको लिखवाई थी ना,
अभिग्रहितियों में सूची में दिया गया अभिग्रहित 5, सूची में दिया गया अभिग्रहित 5 सर्वव्यापी सत्य क्यों माना गया? सर्वव्यापी सत्य क्यों माना गया? ये प्रश्न है। वो पूछना चाह रहे सर्वव्यापी सत्य क्यों माना गया है, क्यों माना जाता है? एक चीज है माना गया, लिख दो, ये माना जाता है, एक ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो बता देता हूँ उसमें क्या लिखा अभिग्रहिति में 5वीं में। ये जो मार्कर नजर आ रहा है ये आपका पूर्ण है ना, इसकी मैं कैप को अलग कर दूं, ये कैप को अलग कर दिया है तो ये उस पूर्ण का क्या है, ये जो कैप है इसका जो ढक्कन है वो क्या है, उस पूर्ण का एक अंश हो गया, उसका एक भाग हो गया। तो आप ये देखें इस भाग से जो पूर्ण होगा, इसको वापस बंद करके दिखाऊं, देखो ये पूर्ण क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। तो पूर्ण हमेशा ही अंश से क्या होता है, बड़ा। यही वो अभिग्रहिति कौन सी बताती है, 5वीं। तो ये तो सिंपल है, सर्वव्यापी सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि विश्व में किसी भाग में किसी भी वस्तु के लिए यह सत्य होगा ही, है ना, इसलिए इसे क्या है, सर्वव्यापी माना गया है। तो अभिग्रहिति 5 अपने लिख के उसके बारे में समझा देंगे कि पूर्ण अपने भाग से क्या होता है, बड़ा होता है। तो मैं लिख देता हूँ कौन सी, कि यूक्लिड की 5वीं अभिग्रहिति, यूक्लिड की 5वीं अभिग्रहिति। इसने क्या दिया था, इसने ये कहा था कि पूर्ण सदैव अपने भाग से, अपने भाग लिख सकते हैं या अंश। तो अपने यहाँ चल रहे थे ये कि अभिग्रहिति जो 5 है वो क्या कहती है कि पूर्ण सदैव अपने भाग या अंश से क्या होता है, बड़ा होता है ना। पूर्ण हमेशा ही क्या होता है, अपना जो अंश है उसका एक छोटा सा भाग है उससे क्या होता है, बड़ा होता है। और ये कह रहा है कि इस कथन को सर्वव्यापी सत्य क्यों माना गया है। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें अपने ये लिख लेते हैं कि विश्व की किसी भी भाग में किसी वस्तु के लिए कथन क्या है, सत्य है। कारण लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, क्योंकि विश्व में कहीं भी किसी भी वस्तु के लिए कथन क्या है, कथन सत्य है। बिल्कुल ये जो बात कही गई वो क्या है, बिल्कुल ये आपकी क्या है, सही रहेगी। आप कोई सी भी वस्तु के बारे में ये बात कहें, इसलिए कथन क्या है, सर्वव्यापी सत्य माना जाता है। तो लास्ट में लिख देंगे कि इसलिए कथन, ये जो अभिग्रहित है वो कथन सर्वव्यापी मतलब सभी जगह पे व्याप्त सत्य है माना जाता है। तो ये अपना जो 5.1 प्रश्नावली थे वो अपने इसी प्रश्न के साथ आज कंप्लीट हो गई। अब इसके आगे जो प्रश्नावली 5.2 है वो अपने कल करेंगे। इसी के आगे पार्ट नंबर 5 में वीडियोज आपका 5 नंबर आएगा, उसके अंदर अपने स्टार्ट कर देंगे और कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपका ये टॉपिक क्या है कंप्लीट हो जाए। फिर एक अच्छा सा बढ़िया सा शानदार सा एक टॉपिक है नया स्टार्ट करें जिसमें आपको मजा आए। तो ये था आज का ये लास्ट प्रश्न। तो फिर मुलाकात होगी आपसे, तो आराम से वीडियो को पॉज कर करके लिखें, देखें, उसको समझें। तो नेक्स्ट वीडियो फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।